इधर मौजूद हैं फरीद बाबर साहब जो कि MCR क्राइम रिपोर्टर एसोसिएशन के जो कि सदर हैं। इनसे पूछते हैं आज की तकरीब के हवाले से इनका क्या कहना है और वही सवाल के हर बार की तरह इस बार भी क्यों अरशद अंसारी साहब जीते हैं। सर अभी भी मेरी यासर साहब से बात हुई, रियाज साहब से भी हुई है, उन्होंने कहा कि 13 बार अरशद साहब जो अंसारी साहब को जीते हैं। इनकी जीतने की हर बार वजह क्या है, क्या मोहब्बत है सहाफ़ियों की, ऐसी क्या चीज़ है? सर वजह ये है कि ये अरशद अंसारी साहब माशाल्लाह ये गरीबों के, मस्कीनों के और ये गरीब जो छोटे छोटे जो साफ़ी हैं जिन पे तशद्दुद हो जाते हैं, 100 मसले मसाइल होते हैं, ये बंदा उनके ऊपर खड़ा होता है। ठीक है, अभी डॉक्टर हॉस्पिटल में वो हुआ, अब इलेक्शन हो रहे थे 24 की रात को इलेक्शन हो रहे थे, इलेक्शन छोड़ के चले गए उनके पीछे। यार ऐसा बंदा तो फिर हमें होना चाहिए ना। सदर लाहौर प्रेस क्लब वाकई अरशद अंसारी के सिवा कोई नहीं चला सकता। दूसरी काबीना मेरी नज़र में फारग है और एक नंबर ये बंदा है और वाकई जो पूरा प्रेस क्लब इससे संभाला हुआ है। और अब देखें इंतज़ाम बेहतरीन हो रहे हैं, अपना ये खाने पीने के भी हर चीज़ जो है ना बेहतरीन हो जाएगी, आपको नज़र आएगा। आगे आगे देखें क्या होता है। और फ़ेज़ 2 जो है उसके लिए भी काम कर रहे हैं, जो 12, 15 और 17 के जो साफ़ी हैं उनको प्लाट इंशाल्लाह मिलेंगे इसी साल में। अच्छा सर, आज की जो तकरीब है इसके बारे में ज़रा बता दें, थोड़ा आपने लेट नहीं कर दिया उनकी आमद में आने के लिए? जी, यहाँ अपना मीडिया क्राइम रिपोर्टर एसोसिएशन की जानिब से आज खाने का इंतज़ाम किया गया था इनके लिए। सदर अरशद अंसारी साहब को जीतने की खुशी में इनके सारी काबीना यहाँ आई हुई थी हमारे पास और माशाल्लाह बहुत अच्छा बारबेक्यू का इंतज़ाम किया गया था और काफ़ी दोस्तों ने जो है शिरकत की इसमें। जितने भी देखने वाले हैं, मेरा आपसे आखिरी सवाल, उनको क्या पैगाम देंगे, चाहे वो साफ़ी है चाहे वो बड़ा जीते? मेरी तरफ से पैगाम ये है कि जलसा जुलूस इलेक्शन कोई भी हो, उस बंदे को वोट डालें जो आप लोगों के हकूक़ुल बात का ख्याल रखे और आप लोगों के घर माल की हिफाजत करे और आप लोगों के शाना बछाना चले आप लोगों के साथ। उस बंदे को वोट डालें। ये मैं नहीं कहता कि आप इसको डालें, इसको, ये इलेक्शन अगर हों तो ये उस बंदे को डालें जिसको आप समझते हैं कि वाकई ये गरीबों की हमदर्दी के लिए आएगा। जी, मेरे साथ सीनियर सहाफ़ी मौजूद हैं रियाज टाक साहब, इनसे पूछते हैं कि आज की तकरीब के बारे में इनका क्या कहना है। जी, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया। ये अरशद अंसारी जर्नलिस्ट ग्रुप के जो चेयरमैन हैं वो मीडिया क्राइम रिपोर्टर एसोसिएशन, क्योंकि उनकी ही जमात है और पूरे पाकिस्तान में ये एक अपना मकाम रखती है। ये जो है आज अरशद अंसारी और उनकी काबीना जो नौ मुंतखब लाहौर प्रेस क्लब में वो यहाँ पे आए और माशाल्लाह उनके लिए अशाइये का अहतमाम किया गया। सदर मीडिया क्राइम रिपोर्टर एसोसिएशन फरीद बाबर ख़ान और मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ मीडिया क्राइम रिपोर्टर एसोसिएशन रियाज टाक, हमने उनको किया। बेसिकली आपका सवाल ये जो है कि ये 12 दफ़ा क्यों हुए और 13वीं दफ़ा ये अब इलेक्शन में आए हैं, उसकी वजह है कि ये क्लब के जितने भी कौंसल मेंबर हैं 3000 से ज़ायद हैं, वो इनको पसंद करते हैं क्योंकि इन्होंने जब भी आए इन्होंने प्रेस क्लब के अच्छाई के लिए काम किया है। कैफेटेरिया देख लें या कोई भी देख लें, इनकम देख लें और गवर्नमेंट के इश्यूज़ देख लें, जो भी हैं उनके लिए इन्होंने काम किया और इंशाल्लाह ताला आने वाले वक्त में भी ये मुंतखब होंगे क्योंकि कौंसल मेंबर जो हैं वो इनको पसंद करते हैं। और मीडिया क्राइम रिपोर्टर एसोसिएशन का जो मरकज़ी दफ्तर है जहाँ पर आज उनकी दावत की गई, वहाँ पर आगे उन्होंने जो है यही अंदिया दिया कि इंशाल्लाह ताला आने वाला वक्त जो है सहाफ़ियों के लिए बहुत अच्छा, प्रोफेशनल सहाफ़ियों के लिए बहुत अच्छा होगा। उनको जो फ़ेज़ 2 है उनको भी जो है प्लाट मिलेंगे और जो दूसरे इशू हैं उनको भी बहुत जल्द जो है हल कर लिया जाएगा। क्या कहेंगे आज की तकरीब के हवाले? देखें, MCR का सबसे बड़ा दूल्हा है जो उसका नाम है फरीद बाबर और फरीद बाबर के हम मेंबर भी हैं। और फरीद बाबर एक दोस्तों का, यारों का यार है, यारबाश इंसान है और उसने हमेशा दोस्तियाँ पाली हैं, उनसे मोहब्बत की है और ये गेट टुगेदर ऐसी करता रहता है। ये को फर्स्ट टाइम नहीं हुई, इसकी गेट टुगेदर बड़ी पॉपुलर्स हैं और इसके पीछे सिर्फ कॉज ये होता है कि चंद दोस्त कुछ लम्हों के लिए मिल बैठे और जिनके दरमियान अगर कोई इख्तलाफात हैं तो वो दूर हो जाए मौका मिलने के ऊपर, वरना मोहब्बतें मज़ीद आम हो जाएं। और ज़ाहिर है कि एक तंजीम बनाना आज के दौर में, फिर उस तंजीम को लेके चलना, ये तो मैं सहाफ़ी हूँ, मुझे पता है इस बात का कि ये कितना मुश्किल काम है। क्योंकि हम तो भाई एक प्लेट में खाना खाने के बाद एक दूसरे के ख़िलाफ़ हो जाते हैं, तो ये सबको जोड़े रखता है।
तो ये फरीद बाबर को गॉड गिफ्टेड चीज़ मिली, ये अल्लाह ताला की तरफ से ही है, इसके ऊपर ही है। सर अरशद अंसारी साहब की अगर बात की जाए तो तकरीबन 11वीं बार वो जीते हैं। अब नहीं, वो 13वीं बार के लिए जीते हैं। तो आप ही देख, ये मोहब्बत है सहाफ़ियों की उनके साथ कि इसके पीछे क्या ऐसा रहा है जो हर बार वही जी। उन्होंने कभी अपने आप को सदर समझा ही नहीं। वो देखें, लोगों की खिदमत के लिए मजदूर बन के काम करते हैं। आप 2 दहाइयों से देख लें, क्लब हो या फिर सहाफ़ियों की बका हो, वो कौन सा मर्द कलंदर है जो सामने आया है? वो सिर्फ़ और सिर्फ अरशद अंसारी है। किसी दौर में भी आप देख लें, ये 9 मई का वाक़या हुआ था ना, ये सेक्रेटरी जनरल हैं PFUJ के, ये बहुत बड़ी सीट होती है। इन्होंने तनज़ली की अपने नीचे आके, ये हमने ज़िद लगा के दोस्तों ने मिन्नतें तरला करके सब ने 1 महीना एग्री किया उनको, फिर वो इलेक्शन के ऊपर खड़े हुए हैं। उनके पास तो ऑलरेडी बहुत बड़ा एक ओहदा मौजूद है, उनको फेम की ज़रूरत नहीं है। ये सिर्फ़ और सिर्फ दोस्तों की बका के लिए आए हैं। और ये इतनी बड़ी सहाफ़ियों की मौसर आवाज़ है कि मेरा नहीं ख्याल कि दोबारा अरशद अंसारी जैसा इंसान दोबारा पैदा हो सकता है। ये बेसिकली ये हमारे जो न्यू मुंतखब सदर अरशद अंसारी साहब के एजाज़ में ये पार्टी थी, और हमारे मियाँ फयाज साहब की आज बर्थडे भी थी, और सारे दोस्त जो क्लोज़ दोस्त थे वो भी यहाँ पे मौजूद थे। और ये जस्ट एक गेट टू गैदरिंग थी, एक खुशी का इजहार था कि जी हमारे प्रेस क्लब के सदर अंसारी साहब जो एक भारी अक्सरियत से कामयाब हुए हैं, उनकी खुशी में एक खाना था, और जस्ट ये एक समझ सिटिंग थी, और हम बेसिकली सब दोस्त इकट्ठे होकर एक खुशी महसूस कर रहे हैं। और मियाँ फयाज साहब की सालगिरह भी थी, और सालगिरह को भी इंजॉय कर रहे हैं। ये तो बड़ी खुशी की बात है, सब साथी इकट्ठे हुए हैं, अरशद अंसारी साहब तशरीफ़ लाए हैं, ये तो बहुत खुशी की बात है। इस तरह सबको इकट्ठा होना चाहिए और एक दूसरे के काम आना चाहिए। जी, सबसे पहले तो फरीद बाबर साहब को मुबारकबाद पेश है कि उन्होंने बहुत अच्छा प्रोग्राम जो अरशद अंसारी साहब के लिए अरेंज किया, बहुत अच्छा रहा। और उसके बाद मियाँ फयाज साहब जो हमारे बहुत प्यारे दोस्त हैं, साफ़ी भी हैं, उनकी सालगिरह थी, उनको भी मुबारकबाद पेश करते हैं। बाकी बहुत अच्छा रहा, गेट टू गैदरिंग भी होगी, एक दूसरे से खाना भी अच्छा हो गया और